मूक गोधन करे पुकार, मूक गोधन करे पुकार, मुझे दो अपनी धरती में टुकड़े का अधिकार। राजा मर्गे ठाठ हैं, दौलत है बेअंत, माया में लिपटे पड़े और फिर कहूँ है संत। हम आह भी भरते हैं, अब हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। राम कौन है? राम का राज, राम राज विमुखता है। चाहे सोने का मंदिर बना दो, सारी दुनिया ना धर्म का दो, वो धर्म भी अधर्म है जिस पर मोक्ष का अंकुश नहीं है। एक तरफ तो गौवंश है और दूसरी तरफ हाईवे है, और फिलहाल हम खड़े हैं जींद तय सोनीपत वाला जो हाईवे है, यानी कि ऐसी जगह पे गौ माताएं हैं जो कि बहुत बड़े एक्सीडेंट का कारण बन सके हैं। न्यूनतम हम देखोगे कितने तो हरियाणा रोडवेज आवे है, कितने तो ट्रक आवे, कितने तो ट्रैक्टर आवे, यानी कि हाईवे के ऊपर यदि ये गौ माता है तो भाई बहुत बड़े एक्सीडेंट का कारण बन सके हैं। लेकिन आखिर क्या मजबूरी है कि उस सहमी जो झोपड़ी दिखने लग रही है उसमें एक 80 साल का नौजवान जो कि हवा ले रहा है, 80 साल का एक संत है जो इन गाय ने लेकर इस जलेबी चौक पे, यानी कि जींद का जो यू जलेबी चौक है, इसके ऊपर सैकड़ों की संख्या में जो गौवंश है उसको लेकर धरना पे बैठा है, गोचरण की भूमि को लेकर। और ख़ास तौर पे जींद के अंदर जो ये गौएँ हैं गोमकड़, ये भाई ताकि दिन भर चर के और इन एक ऐसी व्यवस्था मिल जाए जड़ा ये ठंड तक बच सकें। फिलहाल जो है ठिठुरती ठंड है, शीतलहर का प्रकोप है, तो ऐसे में ये गायें जो हैं वो जावें तो जावें कित, बहुत बड़ा सवाल है। और प्रशासन का कहना है अगर भाई हाईवे के ऊपर अगर इस तरह से गायें खड़ी होंगी तो वह बहुत बड़े एक्सीडेंट का, बहुत बड़े हादसे का कारण हो सका, क्योंकि इस तरह से तो हम देखने लग रहे हो किस तरह से सरपट दौड़ती हुई जो गाड़ियां हैं उसमें किस तरह से बहुत बड़े हादसे का कारण जो है वो गाय माता बन सके। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर यह जगह किसकी है? ये हाईवे की बात करा या फिर नगर पालिका के जरिए उन जमीन के ऊपर कब्जा करना जो कि गोचरण की भूमि थी, या और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं, यानी कि नेचर ऑफ लैंड परिवर्तित करना बहुत बड़ा सवाल है। और गौ माता की उस जमीन पर या गोचरण की जो भूमि है उसके ऊपर कब्जा कर लिया जावा है, और फिर आरोप जो है वो 80 साल के संत के ऊपर लग गए है। अगर भाई यो गौवा ने लेकर ऐसे हाईवे पे बैठा है जड़ा गौ की वजह से या गौ वंश की वजह से बहुत बड़ा हादसा उसका है। ले भाई एक 80 साल का बुजुर्ग घनी हवा ले रहा है और न्यू का कर नहीं बोलिया भाई घनी हवा ना लिए। लेकिन फिलहाल जो है स्वामी जी की अगर मैं बात करूँ जिनका नाम है दंडी स्वामी कृष्ण आश्रम जी महाराज, 80 साल के और भाई घनी हवा ले रहे हैं। और कई बार के है आजकल के नौजवान जीव किसी के लौट जानी और उसका नु पकड़ के गिटवार नु आकर घनी हवा ले रहे के। लेकिन भाई महाराज जी घनी हवा क्यों ले रहे हैं, इस बात की एक दो पड़ताल तो हम पहले भी कर गए हैं। और हिम्मत की बात है कि इस उम्र में हवा लेना, भाई 20-21 साल की उम्र में हवा ले जे भाई साहब, राम 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 जी, 20-21 साल की उम्र में तो हवा ले जाकर बालक, लेकिन यू 80 साल का बालक ना, यू 80 साल के महाराज जी हवा ले रहे हैं। हवा कौन ले रहे जी? ये ले रहे हैं नू कहे ना तो पानी पींदा और ना रोटी खांदा, केवल हवा लूंगा। हवा नहीं ले रहे जी, ये सच्ची लड़ाई लड़ रहे हैं जी गौ माता के लिए जी। आज गौ माता रोड पे धक्के खा रही है जी, दर दर की ठोकरे खा रही, गौ माता कचरे के ढेर में कचरा खा रही है जी। शुभ नाम अपना? चरण सिंह है जी मेरा। चरण सिंह जी हैं और जाडा चढ़ रहा है। लेकिन 80 साल का ये नौजवान है, इसका जाडा कौन चढ़ रहा? रात में भी आड़े दिन में भी आड़े, मामला के है मसला के है उसे की पड़ताल खतरा हम दोबारा फिर आ गए हैं। और हमारे सहमी देखोगे, ये देखो भाई जो करो तंबू नहीं पार जाग रहे हैं, ये गौ माता का आसियाना है जो बिखरा पड़ा है, उसका जो सामान है तंबू पाटे पड़े हैं। तो हम देख सको हो जो गौआ खतर साइड बना रखे थे वो सारे इखरे बिखरे पड़े हैं। अरे न बछड़ियाँ मरने लग रही हैं जाडे में। अरे नू का हम तो मलकियत, अरे किसकी मलकियत? मंडई सुस्त गवा चुस्त, मगर मंडई को लाओ, कोई का वो ठेकिया, कोई का मंडई तो है नहीं। न्यू का हम मालिक हैं। अरे तुम क्यों मालिक? आप मध्यस्थ हो, पुलिस मध्यस्थ होती है। न्यू आप पर क्या है? कंप्लेंट है? कंप्लेनेंट को बताओ, हम उससे हाथ जोड़ेंगे, कशामद करेंगे, अस्थायी तौर पर 10 दिन हमारे को बैठने दो। और नहीं हम मालिक हैं तो मालिक है, ठीक है, ये मालिक का काम करो, मेरे को ले जाओ उठाकर, जो करना कर लो। तो ना कर रहे हैं, यहाँ जितने बैठे थे ना, करो
क्यों बैठे हो यहाँ पर, भागो यहाँ से। अरे नहीं, हवालात में दे देंगे। और यहाँ आप दोबारा दिखाई दिए इस बूढ़े के पास बैठे और तुम्हारा हवालात में दे देंगे। अरे उनको उठा रहे तो मेरे को ही उठा लो ना। ये भी नहीं, पता नहीं क्या दोगली पॉलिसी और ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। साथ के साथ कमेंट आने लग रहे हैं और दर्शक ने पूछे हैं अगर भाई धर्मू भाई आखिर पूरा मामला है के मामला है। 80 साल का ये जो नौजवान है आखिर हवा क्यों ले रहा है। हवा लेने का मतलब है कि रोटी पानी छोड़ के और केवल हवा पर चल रहे हैं भाई। और कारण क्या है कि जो पूरे हरियाणा के अंदर गोचरण की जो भूमि है जिसके ऊपर भू माफियाओं ने या फिर सरकारी उसके नाम पर कब्जा चल रहा है, जो गौ माता की जो ज़मीन है उसके ऊपर जो कब्जा कर रखा है वो कब्जा छुटवाने का जो प्रयास है वो चल रहा है दंडी स्वामी जी के द्वारा। और न्यू क्या कर रहे हैं, पहले जींद में नींद में कुछ भी हो सके है। फिलहाल जींद का ये जलेबी चौक है भाई। हाँ जी महाराज जी। मूक गोधन करे पुकार, मूक गोधन करे पुकार, मुझे दो अपनी धरती में टुकड़े का अधिकार। और दे का अधिकार अपना कर्तव्य निभाओ। और नहीं, ये जो मेरी सेवा कर रहे हैं, असीमित धन दे रहे हैं, ये मेरे पर नहीं उपकार। ये है दुनिया की आंखों में दूसरे का संस्कार। और अगर आप सच्चे नियत हैं तो मेरे को चुगने के लिए जगह दो और नहीं चुगने के लिए ये सथाई मतलब इन बातों से ग्रंथ छप जाएगा। लेकिन इनकी मैं नहीं चाहता, मैं तो अस्थायी तौर पर यहाँ बैठ जाने दो। और जो इसका स्थायी समाधान है, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भारत वही योगी देश कहलाएगा, आदर्श कहलाएगा। तो वो कैसे कहलाएगा, क्या राज है, उस राज को मैं डायरेक्ट, क्योंकि पहली क्लास वाले को एमए की बात नहीं बता सकती, ये लोग नहीं समझ सकते। तो मैंने मोदी साहब को ये पत्र लिखा कि आप इस देश को बचाओ और क्यों भोगराज में मिटाओ। हैं ये जो हनुमान जी ने रावण को कहा था, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई जाई रहे पाई बिन पाई। जो संपत्ति है वह चली जाएगी और जो मिलनी थी वह नहीं मिलेगी। कब? राम से विमुख। राम कौन है? राम का राज। राम राज विमुखता है। चाहे सोने का मंदिर बना दो, सारी दुनिया ना धर्म का दो, वो धर्म भी अधर्म है जिस पर मोक्ष का अंकुश नहीं है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम, धर्म के अंदर अर्थ काम आता है और धर्म पर अंकुश है मोक्ष का। मोक्ष का मतलब भगवत प्राप्ति, राम राज। जो राम राज की तरफ धर्म नहीं ले जाता वो धर्म, सब कुछ अनर्थ है। आज देश में सब कुछ अनर्थ है। क्यों? राम राज ने मौका कहा था राम राज लाएंगे, भोगराज बना दिया। और इस भोगराज को ये नहीं है 77 लाख साल कर्म करके देख लिया इन्होंने, लेकिन अब जो वो राम राज आएगा ना, 77 साल नहीं 77 मिनट भी नहीं लगते। वो राज क्या है वो बताऊंगा मैं, कैसे आएगा ये राज। लेकिन अफसोस की बात, आश्चर्यजनक बात है, मैं इतनी बात कर रहा हूँ, मेरे को तो पूछ नहीं रहे। और जो गलत फल है, राजा मरगे ठाठ हैं, दौलत है बेअंत, माया में लिपटे पड़े। और फिर कहूँ संत, वो संत हैं क्या? नहीं, संत नहीं है, कलंक है देश पे। इस कलंक को मिटाओ और अपने देश को बचाओ, तब बचेगा जब राम राज आएगा। और राम राज कब आएगा? राम राज तो है ना, कड़ी गया ना कोई ना, क्यों राम भी गया, उसका राज भी है। तो फिर क्या? राम विमुख, मुझसे विमुख हो गए और सम्मुख होए जीव मोए जब ही, जन्म कोटि अघ नाशे तभी। एक को जन्म में करोड़ों पाप हो सकते हैं, लेकिन करोड़ों जन्म के पाप ऐसे एट ए टाइम खत्म हो जाए। कैसे खत्म हो जाएंगे? वो राज बताया जाएगा। उस राज को बताने के लिए मैंने 12 साल से प्रयास, इतने प्रयास में मैं भगवान को पा सकता हूँ, लेकिन भगवान को पीछे हटा दिया। अपने राम राज लाने के लिए, देश के लिए मैंने बलिदान देने के लिए तैयार हो गया। जननी जन्मभूमि से स्वर्ग आज भी गिरी थी, स्वर्ग से भी प्यारी होती है अपनी जन्मभूमि। उस जन्मभूमि में राम राज लाने के लिए मैंने ये प्रयास करा, नहीं लगा। मैं मतलब थक हार करके बैठ गया कुरुक्षेत्र में। मखा भजन करेंगे, कोई बात नहीं, शांति से बैठा रहा।
बार बार मेरे को पता लगा जींद के अंदर वो बड़ा अनर्थ हो रहा है, गऊ में सड़क पर बैठी हैं। मैं मगर देख के आता हूँ, मैं देखने गया, ओहो मैं गदगद हुआ। मैं इसी के लिए जो मैं प्रयास था, और आज मैंने 2009 में गोधन के लिए दंड खूंटी पर ठांग करके और 11 गऊओं से करके, ये कह रहे थे ज्ञानानंद वर्गे दंडी स्वामी बकवास करता, करके दिखाओ। मैं मैं करके दिखाऊंगा, कोई पैसा नहीं लेना, कोई पर्ची नहीं काटनी, कोई संस्था नहीं बनानी। 11 गऊओं से मैंने 50 गऊएँ कर दी। तो फिर गांव का सरपंच आया, स्वामी जी कमाल कर दिए, मैं अब 4 किले दूंगा अपना। बाबा मैंने झूठ 1.5 किले में बैठा था, मैं नहीं मर जाने 4 और दे दूंगा, 8 दे दूंगा। भाई तू कहाँ से लाओगा? कर लगा गोचर भूमि हुआ है। अरे मेरे राम, तो भाई गोचर भूमि क्या, 2000 में फिर मैं गौ हत्या बंद होनी चाहिए। ये दादा कथानी में कहता, मतलब ये है कि यहाँ मेरी आत्मा की आवाज़ कर रहे थे ये, तो इसलिए फिर मनाना पड़ा। फिर इनको कुछ नहीं करना, मगर भाई न्यू थोड़ी जाएगा ना। हम आह भी बढ़ते हैं, अब हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता।